हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम लोग इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को बनाने वाले हैं। थोड़ा सा देखने में ये आपको परेशान कर सकता है बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट फॉलो माय स्टेप। ओके, तो देख लीजिए एक बार ड्राइंग को। ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड व्यू, ये हमारा बॉटम व्यू है, ये हमारा डिटेल व्यू है। किसका? नीचे वाले पोर्शन का डिटेल व्यू है। यहां पर देख लीजिए ए का डिटेलिंग यहां पर दिया हुआ है। इसको अच्छे से समझाने के लिए इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर दिखाया है, ठीक है। और ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर आप इसको देखते हो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत हम कहां से करेंगे। सबसे पहले आप इस बेस को बनाएंगे, ये साइड पोर्शन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पाइप्स को बनाएंगे, उसके बाद फ्लेंज को बनाएंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे। हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये देख लीजिए सारा डिटेल्स आपको दिया गया है, नो प्रॉब्लम। अगर और भी डिटेल्स में चाहिए तो यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रॉपरली, हर एक डायमेंशन को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। चलिए फिर यहाँ क्रियो पैरामेट्रिक को हमने स्टार्ट कर लिया है। एक नया फाइल लेता हूँ, इसको अनचेक करूँगा और ओके करूँगा। यहाँ से MMNS ले लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे आप इस प्लेन को या तो इस प्लेन को, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो और रिवॉल्व में चले जाओ। राइट क्लिक करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, मिडिल माउस। अब जरा गौर से देखिए इस ड्राइंग को। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 150 लिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 75। ये मेरा 15 का है, ये 65 डिग्री का एंगल बस, और ये हाइट टोटल 65 का है, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, कुछ ऐसा 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 और ऐसा। मिडिल माउस बस। रिलेशंस को हम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ से डायमेंशन लेते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको। ये टोटल हम 150 लेंगे। ओके सी, ये टोटल 150 का है। ये मेरा 15 का है, ये हम 15 लेंगे। ये हम 65 लेंगे और एंगल भी 65 डिग्री का है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 65। बस इतना ही करना है। ये देखो हमारा पहला स्टेप हो चुका पूरा। ओके कर देते हैं। Ctrl+D, यहां से ओके कर दीजिए। Ctrl+D अगेन। यहां से आप शेडिंग विथ एजेस कर लो। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका। दूसरे स्टेप में ये पोर्शन बनाएंगे हम। इसका डिटेल्स आपको यहां पर मिलेगा, सी, नो प्रॉब्लम। मैं यहां पे जाता हूं, एक्सट्रूजन में जाऊंगा। यहां पे PCD 170 का दिया गया है, तो सबसे पहले आप एक सर्कल ले लो। 170 यहां डालना है। इसको पकड़ के हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर देख लीजिए 2 सर्कल लेंगे हम लोग, 12.5 रेडियस और 10 डायमीटर का। 12.5 रेडियस का मतलब 25 होगा इसका डायमीटर। और इसको हम कितना लेंगे? 10 डायमीटर। ओके, अगला क्या है? यहां से मुझे टच करना होगा, बाद में हम फिलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहां से लाइन लेता हूं, इसको पकड़ के यहां तक, मिडिल माउस, इसको पकड़ के यहां तक, मिडिल माउस। यहां से आप ट्रिम कर दो। ओके, आर्क लेंगे यहां से, इसको ऐसे कर देते हैं, मिडिल माउस। एक हो गया हमारा काम। अगर ये सीधा नहीं दिख रहा तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, पॉइंट ऑन। इसको डिलीट कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा अभी परफेक्ट आया हुआ है। ये हमारा पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हमारा सही हो गया। ओके कर देंगे। Ctrl+D, इसको फ्लिप करते हैं। ये देख लीजिए इसका थिकनेस 10 दिया हुआ है, तो आप यहां से 10 डाल दो। और अब आप इसको पैटर्न कर सकते हो। एक्सिस,
ये लो पैटर्न 4 चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो अभी के अभी फिलेट्स भी डाल सकते हो। ये देख लीजिए 15 का फिलेट डाला गया है, डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और राउंड में जाता हूँ। इसका रेडियस हमें 15 लेना है। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको भी ले सकते हो। इसी तरीके से एक एक एज को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये सारे राउंड्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं और यहां से ओके कर देना है। अब देखिए मेरा बेस का ऐड मटेरियल का काम तो हो चुका है भाई, है ना। अब हम पाइप पे काम करने वाले हैं। ये देख लीजिए यहां से ये कर्व लेना है, फिर यहां से लेना है, फिर इधर से इसको लेंगे और इंटरसेक्शन करना होगा। चलिए अभी इतना होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सारे पाइप को बनाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या डायमेंशन लेना होगा, यहां पर सारी चीजें डिटेल्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूं, फिर इस कर्व को बनाऊंगा, दोनों को इंटरसेक्ट करूंगा, एक इंटरसेक्शन कर्व जनरेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इस साइड भी बनाना है, फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो दूसरा कर्व आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसी तरीके से हम सारा बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, एक यहां से हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका टोटल हाइट देख लीजिए कितना है, 260। आप यहां पे 260 ले लो। ओके, एक लाइन लेता हूं यहां से ऐसा और फिर ऐसा, मिडिल माउस मिडिल माउस। अब जरा गौर से देखिए, एक और हम यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि प्रॉपर डायमेंशन डाल सकें। मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, इसको, तो इसके लिए मैं टोटल 375 डाल सकता हूं, नो प्रॉब्लम। सेंटर सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, मिडिल माउस, 375। याद रखिए इन तीनों के बीच का डिस्टेंस 125 दिया हुआ है, ये देखो यहां पर 125, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 125 और फिर 125, तीनों मिला के 375 का हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो चुका। अब यहां पर हम फिलेट डाल देते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, एक और डायमेंशन डालना है नीचे से यहां तक, कितना, 40। ये देखो यहां पर 40 दिया हुआ है, तो इसको हमें 40 डालना होगा। ओके, और कौन सा डायमेंशन डालना है, ये देख लीजिए यहां से यहां तक 100 दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक हमें 100 डालना होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, मिडिल माउस 100। एक और काम करना है, ये देख लीजिए यहां 75 रेडियस दिया हुआ है, तो यहां पे आपको 75 डालना चाहिए। चलो एक कर्व हमारा बनके हो गया तैयार। अभी मैं इसको ओके करता हूं, Ctrl+D। एक और बना लेता हूं, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर स्केच में जाएंगे। उसी तरीके से मैं ले सकता हूं, यहां से पकड़ा, फिर यहां पर जाएंगे। ये देखिए इसके साथ आप चाहो तो कोइंसिडेंट कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां से इसको जरा वायर फ्रेम कर लो ताकि आपको आसानी से ये पॉइंट दिखाई दे। ओके, और यहां से भी आप क्या कर सकते हो, कोलिनियर कर सकते हो, नहीं तो आप रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहां पे 260 डाल देता हूं। ओके, और यहां पर हम एक सेंटर लाइन लेंगे। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिए 125। तो यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, ये हमारा 125 रहेगा। ओके, अगेन हमें फिलेट लेना पड़ेगा, कितना, 75। ओके, और फिर डायमेंशन यहां से पकड़ के यहां तक, यहां से हम लोग 100 लेते हैं। ये ऊपर चला गया, लगता है मैंने 260 डाला नहीं था, यहां आपको 260 डालना होगा। ये भी हमारा बनके हो गया तैयार। सी
ओके, अब एक और काम करना है हम लोगों को। यहां से मैं शेडिंग विथ एजेस ले लेता हूं। ये पोर्शन बनाना है हम लोगों को, ये वाला स्केच बनाना होगा, लेकिन इस साइड बनाना होगा, इस साइड। अगर आप इसके हिसाब से काम करोगे तो यहां से आपको पता चलेगा। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, राइट क्लिक करके लाइन लेते हैं, यहां से कुछ ऐसा, मिडिल माउस फिलेट, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये हमारा 45 है, ये हमारा 85 है, और ये हमारा 260 है। तो यहां पे देखिए 260 का है, ये मेरा 85 का है, और ये मेरा 45 का है। डायमेंशन ये मेरा 260 रहेगा, ये मेरा 85 रहेगा, और यहां फिलेट हमारा 45 का रहेगा। ओके, कंट्रोल प्लस डी। थोड़े टाइम के लिए मैं डेटम्स को ऑफ कर देता हूं, यहां से सबको ऑफ कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों स्केच को मिला के कॉमन कर्व जनरेट करना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर इंटरसेक्शन पे क्लिक कर दो। ये देख लीजिए, एक कर्व मेरा बनके तैयार है। एक होने के बाद फिर से उसी स्टेप को दोहराएंगे हम लोग। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहां पर जो स्केच मैंने लिया है दूसरा वाला, उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको शो कर सकते हो यहां से। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, फिर इसको सेलेक्ट करता हूं, और यहां से इंटरसेक्शन पे क्लिक करता हूं। ये देख लीजिए, मैंने दो कर्व यहां पर जनरेट कर लिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद का आपको स्टेप पता ही होगा। मुझे इसको सेलेक्ट करना है, स्वीप में जाना है। यहां से आप चाहो तो डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और स्केच में चले जाइए। ये देख लीजिए, यहां इसका डायमीटर कितना लेना है, 40 का। ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है वही इसका डायमीटर है, बाहर का डायमीटर, अंदर वाला 30। तो मैं यहां पर एक 40 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करूंगा। ओके, कटआउट का काम हम बाद में करेंगे, एक काम हो गया। ओके, फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्वीप में जाता हूं, स्केच, इसको भी हमें 40 लेना है। ओके, कंट्रोल प्लस डी, दो हो गया। अब इन दोनों को हम मिरर कर सकते हैं। प्लेन्स को हम ऑन करेंगे, स्वीप नंबर 1, स्वीप नंबर 2, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कीजिए, और यहां से मिरर लीजिए, और इस प्लेन को सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। ये देख लीजिए, बन गया, सिंपल है। चलो, इतना होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। कौन सा, ये ऊपर वाला पोर्शन बनाना है। तो ये भी आसान है, ये मेन था हमारा, ये तो हो चुका। अब ये तो आसान है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिर मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूं, और यहां से स्केच में जाता हूं। यहां से हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेंगे पहले। आप चाहो तो यहां पर भी ले सकते हो, बस दो ही लेंगे, उसके बाद दो को मिरर करेंगे, समझे। अब जरा गौर से देखो इसको, यहां पे रेडियस दिया हुआ है 30, मतलब डायमीटर कितना होगा, 60। शाबाश। अब यहां पर हमें दो और सर्कल की जरूरत है, एक ये हो जाएगा, और आप चाहो तो मिरर कर सकते हो। मैं यहां पे एक सेंटर लाइन ले लेता हूं। ओके, इस सर्कल को सेलेक्ट करके आप मिरर कर दो, शाबाश। रिलेशंस को ऑफ कर देता हूं। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए 75। सेलेक्ट दिस सेंटर, मिडिल माउस, 75। जरा गौर से देखिए, यहां पर डायमीटर दिया हुआ है 20, और इसके अंदर जो होल है उसका डायमीटर 10 दिया हुआ है, मतलब ये हम 20 लेंगे, और इसके अंदर हमें एक और सर्कल डालना है, ऐसा,
और फिर ऐसा। इसका जो डायमीटर रहेगा वो 10 का रहेगा। अब यहाँ हम लोगों को लाइन टेंजेंट लेना होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको, फिर इसको, और उसी तरीके से यहाँ पर भी ले सकते हैं। शाबाश। डिलीट सेगमेंट। इस तरह से मैं इन सबको हटा देता हूँ। केयरफुली हटाइएगा, जिसको रखना है उसको रखिए, जिसको नहीं रखना है उसको हटाइए। ये हमारा एक काम हो गया। अब इसी तरीके से हम इधर लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन लेता हूँ यहाँ पर बीचों बीच में, जैसे कि 125 दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, तभी हम आसानी से इसको मिरर कर पाएंगे, समझे। या तो अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर दूं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं टोटल को सेलेक्ट करता हूँ और एक झटके में सबको मिरर कर दूंगा। ये देखो, ये दोनों हो गया। अभी मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, मिरर, और इधर मिरर कर दिया। ये देखो 4 के 4 हो गए हमारे। अब एक आखिरी चीज करना है हम लोगों को, लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहां से लेता हूं सीधा सीधा, डायरेक्ट सीधा ले लिया, और इसको हम मिरर कर देंगे। अब इन दोनों लाइंस के बीच का गैप कितना है, 35। ये देखो यहां पे 35 दिया हुआ है, तो मैं यहां से 35 लेता हूं। ओके। अब बहुत सारी चीजें हमें ट्रिम करनी होंगी, तो जरा ध्यान से, मैं पहले इसको हटा देता हूं, इसको, और ये सब तो हमें चाहिए नहीं। मिडिल माउस, ये देख लीजिए मेरा पूरा प्रोफाइल नीट एंड क्लीन आया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 25 का फिलेट डाल सकते हैं, लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे, एक्सट्रूजन में जाएंगे, और ध्यान से देखिए ज़रा, ये टोटल मैंने 85 का लिया था, मतलब इधर हमें एक्सट्रूजन करनी है। और इसका थिकनेस कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा 10 का। तो आप इसको फ्लिप कर दो और यहां पर 10 डाल दो, बस इतना ही करना है इसमें। ओके। ऐड मटेरियल का काम तो हमारा हो चुका। अब हम लोग रिमूव मटेरियल का काम करेंगे। कैसे, शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत हम लोग करते हैं इस जगह से। ये कटआउट मुझे करना होगा पहले, सिंपल है। इसके बीच का थिकनेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है 10, बाकी का वैसा ही है सब कुछ, ठीक। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस प्लेन को सेलेक्ट करता हूं, रिवॉल्व में जाता हूं, राइट क्लिक करके सेंटर लाइन लेंगे। ओके, राइट क्लिक करके रेफरेंस ले लो, बहुत जरूरी चीज है। ओके, यहां से हम लोग कुछ इस तरह से स्केच को ड्रॉ करेंगे। आप अगर चाहें तो यहां से ऑफसेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मिडिल माउस, मिडिल माउस, ये हम पैरेलल ले लेते हैं पहले। ओके, 10-10 का ऑफसेट डालना है। 10 हो गया, ऊपर से भी 10, इधर से भी 10, काम खत्म। सी, थिकनेस पूरा 10-10 का। फिलेट का काम हम बाद में करेंगे। से ओके ट्वीट, ये देख लो मेरा एक काम हो चुका। ओके।
अब हम इधर की बात करेंगे तो यहां इंटरसेक्शन वाला हमें सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद स्वीप में जाना होगा, इसको फ्लिप कीजिए, स्केच में जाइए। इसका डायमीटर कितना है, ये देखो होल का डायमीटर 30 दिया हुआ है, तो यहां हमें 30 लेना होगा। ओके, ये देख लीजिए आ चुका है, बट रिमूव मटेरियल ऑन करना होगा। सी, ओके, एक काम तो हो चुका। अब दूसरा इंटरसेक्ट में जाऊंगा और स्वीप में जाऊंगा, उसी तरीके से स्केच में जाना है, सर्कल, अगेन हमें 30 लेना होगा। ओके, मटेरियल को रिमूव करेंगे, सी, ओके। अब इन दोनों को हम मिरर करते हैं, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करो, यहां से मिरर मिलेगा या फिर यहां से भी ले सकते हो। प्लेन को सेलेक्ट कर दो, से ओके टू इट। ये देख लीजिए ऐड मटेरियल का काम हो चुका, रिमूव मटेरियल का काम हो चुका। अब बच गया है सिर्फ और सिर्फ फिलेट का। तो चलिए फिर फिलेट का काम करते हैं और देखते हैं कहां कहां पर कितने कितने का फिलेट डाला गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर देख लीजिए, ये 15 का फिलेट है, ये 20 का फिलेट है, ठीक है। पहले बाहर बाहर वाला डालेंगे, फिर अंदर वाला डालेंगे। यहां पर देख लीजिए 10 का है, ये 10 का है, ये 5 का है। तो उसी तरीके से हमें फॉलो करके सब में फिलेट्स अप्लाई करने होंगे। ये देखो यहां पर कितना दिया हुआ है, इस जगह पर 20 का है। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करो, राउंड में जाओ, ये हम लेंगे 20। कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लो, हो गया काम, ओके। ये काम हुआ। दूसरा, ये देखो 15 का है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिलेट लिया, यहां पे 15 ले लो, ओके। और अंदर वाला काम हम बाद में करेंगे, पहले बाहर का डाल लेते हैं। यहां पर देख लीजिए ये 7 का फिलेट है, अंदर वाला 12 का है। यहां पर हमें 7 लेना है। कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके। अब अंदर वाला हमें डालना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, फिलेट लेता हूं, ये हमें 12 लेना है। फिर इसको, फिर इसको, ओके, शाबाश। ये देख लो आ चुका है। अगला, यहां पर देखिए 10 का लिया गया है, तो आप चाहो तो यहां पर 10 अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करो, ये देख लो मेरा काम हो चुका, ओके। अब इन सब में भी हमें 10-10 का फिलेट करना चाहिए। ये देखो 10 का आ चुका, ओके। सी, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अब यहां पर 5 का दिया हुआ है, मैं 5 ले लेता हूं, ओके। इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहां 10, ये तो मैंने डाल दिया, इधर 5 का है, मैं इधर 5 ले लेता हूं बस, ये 5 का है, ओके। कंट्रोल प्लस डी। अब इन सब में हमें 25-25 का फिलेट डालना है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहां से राउंड लेते हैं, 25। कंट्रोल प्रेस करके इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने सारे एज को सेलेक्ट कर लिए हैं और ओके कर दीजिए। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, नो प्रॉब्लम। बस और कुछ भी नहीं है इसमें।
जितना ड्राइंग में दिया था मैंने सारी चीजें अच्छे से बना लिया है, आप देख सकते हो। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ऑटो राउंड अप्लाई करता हूं। ऑटो राउंड लिया, यहां से मैं 0.5 का ले लेता हूं, एन से ओके टू इट। ओके, बस अब मैं इन सब को हाइड कर दूंगा, इसको भी हाइड कर देता हूं और यहां दोनों इंटरसेक्शन को भी हाइड कर दूंगा। ये देख लीजिए मेरा काम हो चुका। अब आप यहां से क्या कर लो, अपीयरेंस अप्लाई कर दो, यहां से शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये मेरा काम हो चुका। कलर बदलना है तो बदल दीजिए। क्लोज इट, शेडिंग विथ एजेज। ये देख लीजिए, देखने में लग रहा था कितना ज़्यादा टफ है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसान है। 3 स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। बेस बनाना है, फिर ये पाइप्स बनाने हैं, फिर ये फ्लेंज बनाना है, बस बाद में हमें कटआउट करनी है और फिलेट्स अप्लाई करनी है, बात खत्म। तो एक बार आप भी ट्राई करो, इसको बनाओ खुद से, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे।